यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है जिसके मुताबिक अब कोट भलवाल जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ की होगी। ऑलरेडी जो है श्रीनगर जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी। और अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर किया है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि सीआईएसएफ कोट भलवाल जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी संभालेगी। कोट भलवाल जेल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कोट भलवाल जेल में कई सारे आतंकी, चाहे वो फॉरेन नेशनल्स हो मोस्टली पाकिस्तान के, और या उसके अलावा जो लोकल टेररिस्ट हैं वो भी इन जेलों में भर्ती हैं। इसके साथ साथ में सीआईएसएफ को लेके बताया गया है कि पहले भी जो श्रीनगर जेल है उसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी। और जो सीआरपीएफ है उस जो अभी तक जेल की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे, सीआरपीएफ का इस्तेमाल जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी जो है वो सीआईएसएफ संभालेगी। इसमें इसकी डिटेल शेयर करते हुए जो सूत्र उन्होंने ये भी बताया कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कोट भलवाल जेल को लेकर कि मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल, सिम कार्ड्स का इस्तेमाल वहां पर भर्ती आतंकी जो हैं वो कई सारी आतंकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए कर रहे थे। कई सारी रिपोर्ट्स आई कि जो आतंकी हैं वो अपना नेटवर्क जेल के अंदर से भी चला रहे थे, इन स्मगल किए हुए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करके और सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके। पहले भी आप जानते हैं कि कई सारी रेड्स जो हैं वो कोट भलवाल जेल में हुई, जिन रेड्स के जरिए कई सारे मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और शार्पेस्ट वेपन्स जो है वो बरामद किए गए जेल के अंदर से। इसके चलते कुछ ही दिन पहले जो है ये भी ऑर्डर आया था कि सीएसएफ श्रीनगर जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो संभालेगी, और ये जिम्मेदारी पहले सीआरपीएफ संभाला करती थी। और श्रीनगर जेल की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी कई सारे आतंकी जो हैं उन जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, और साथ ही में कई सारे उसमें फॉरेनर्स भी हैं, कई सारे पीएसए के ट्रेनीज भी हैं। कोट भलवाल जेल की अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि ये दूसरी जेल होगी जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ के पास होगी। जो सीआरपीएफ ट्रूप्स अभी तक जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनका इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी जो है वो सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी, जिस समय डीएसपी देविंदर सिंह की इन्वॉल्वमेंट, जो जिन्हें पोस्ट भी किया गया था पहले एयरपोर्ट पे, उनकी जब इन्वॉल्वमेंट आतंकी गतिविधियों में आई तो उसके बाद एमएचए ने जो है वो एयरपोर्ट की जिम्मेदारी भी, चाहे जम्मू एयरपोर्ट हो या श्रीनगर एयरपोर्ट हो, दोनों एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी थी। कोट भलवाल जेल की अगर बात की जाए तो जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें 900 के करीब आतंकी, जिसमें कई सारे आउटफिट के साथ जुड़े हुए आतंकी, चाहे वो लोकल हो या फॉरनर्स हो, मेनली पाकिस्तानी, वो सभी वहां अपनी सजा काट रहे हैं। इसके साथ साथ में सीआरपीएफ जो है अभी तक कोट भलवाल जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाले हुई थी। जो ऑफिशियल जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कुछ और जो जेलें हैं, कुछ और जो प्रिजन्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ को सौंपी जा सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस का इसमें जो रोल है उसको उसको लेकर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आए हैं। जो स्टाफ प्रिजन डिपार्टमेंट का है वो उसी तरीके से इंटैक्ट रहेगा सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट के बाद भी। कई सारे पर्सोनल जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं वो ऑलरेडी कोट भलवाल जेल में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। बाकी जो जेल का पूरा काम है वो जेल का अपना स्टाफ करता है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज इस सिक्योरिटी की शिफ्टिंग को लेकर है और सीआईएसएफ को सौंपने को लेकर है वो सारी कंप्लीट कर दी गई हैं। और इस टेक ओवर को लेकर कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत तक जो है ये सिक्योरिटी सौंप दी जाएगी। और सीआईएसएफ जो है कोट भलवाल जेल में इनर एरिया भी, अंदर का एरिया भी और बाहर का एरिया भी, दोनों जगहों पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जो पर्सोनल है वो जेल प्रेमिसेस को भी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। श्रीनगर और कोट भलवाल जेल की अगर बात की जाए तो मोस्ट सेंसिटिव जेल दो ये जम्मू कश्मीर की हैं, जिसमें कई सारे नोटोरियस टेररिस्ट जो है वो भर्ती हैं। इन जेल्स के अगर नंबर देखे जाए तो कोट भलवाल जेल में 900 प्रिजनर्स जो हैं वो इस समय हैं, और श्रीनगर जेल में 500 प्रिजनर्स हैं। इसमें 579 अंडर ट्रायल हैं, 353 डिटेन्ड हैं और 67 कॉन्विक्ट्स हैं जो कोट भलवाल जेल में भर्ती हैं। इसके साथ साथ इनमें 17 जो है वो फॉरेन नेशनल्स हैं, मोस्टली पाकिस्तानीज। जम्मू कश्मीर में इस समय जो है 12 जेलें इंक्लूडिंग 2 सेंट्रल जेल जो कि कोट भलवाल जेल और श्रीनगर जेल है, अब दोनों की जिम्मेदारी जो है वो सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। इसके अलावा भी जो 8 डिस्ट्रिक्ट जेलें हैं जम्मू, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में, और साथ ही साथ 3 सब जेल्स भी हैं हीरानगर, रियासी और किश्तवाड़ में। इन जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स और सब जेल्स हैं इनको लेकर भी अभी जो है वो बात यही चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में एमएचए और जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी जो है वो सीआईएसएफ को सौंप सकती है। फिलहाल ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है कि
जो सिक्योरिटी है सीआरपीएफ से लेकर अब सीआईएसएफ को सौंप दी गया है इन जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी श्रीनगर जेल को लेकर भी, और अब नया फैसला जो लिया है वो कोट भलवाल जेल को लेकर है। आने वाले समय में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में और कितनी जेलें हैं जिनकी सिक्योरिटी अब सीआईएसएफ को सौंपी जाएगी, और सीआईएसएफ को सिक्योरिटी सौंपने के बाद क्या कोई बदलाव नजर आएगा। यानी कि जिस तरीके से अभी जब पिछले दिनों रेड्स हुई तो उन रेड्स में मोबाइल फोन पकड़े गए, उन रेड्स में सिम कार्ड्स पकड़े गए, और जो इल्जाम लगे कि कई सारे ऐसे नोटोरियस आतंकी जो जेल के अंदर से जो है नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे, जेल के अंदर से अपने जो उनके आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए थे, और कई सारी आतंकी घटनाएं जो हैं उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो क्या इस सब पर रोक लगती है इस सिक्योरिटी में शिफ्ट के बाद?